विद्यार्थी, विद्यार्थी कोई फिक्स टर्म नहीं है, क्या है अम्ब्रेला टर्म, विद्यार्थी में सब आ जाएगा, नहीं समझे, हम लोग भी विद्यार्थी हो जाएंगे, हम लोग लाइफ ऑफ सोसाइटी, हम लोग अब किताब के विद्यार्थी नहीं, अब हम लोग के किसके विद्यार्थी हैं, लोग समाज के। अभी समाज बहुत कुछ सिखाएगा हम लोग को, अभी भी हम लोग समाज से सीखते हैं। समाज से एक चीज सीखे हैं कि अगर आपको बहुत गाली सुनने का शौक मचा है तो समाज की भलाई कीजिए, आपको देखिए कैसे कैसे चालू हो जाएगा सब। लेकिन याद रखिएगा, बुरे लोग बोलते ज्यादा हैं लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं होती है। रावण जैसे ज्यादा लोग नहीं थे लेकिन वो बोलता बहुत था रावण। तो बुरे लोग बोलते ज्यादा हैं लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं होते, हमेशा से अच्छे लोग ज्यादा होते हैं। अभी भी देखिए बहुत लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ था कि डॉक्टर बड़ा लूटते हैं, ये करते हैं। जब से हमने ये अनाउंस किया है, इतने डॉक्टर्स लोग का कॉल आ रहा है कि हम भी आपके मुहिम में जुड़ जाएंगे सर, हमें बस अच्छा लगेगा, हमारा हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलता है, हमें पैसे नहीं चाहिए, बस हम 1 घंटा आके वहाँ बैठ जाएंगे ताकि हम भी वो मतलब चैरिटी किसी किसी का, गरीब का, किसी का कर सके यहाँ, नहीं समझे। तो अच्छा, ऐसा नहीं है समाज में खाली गलत लोग हैं, समाज में अच्छे भी लोग हैं। तो सब हम तो विद्यार्थी बताइए कैसा टर्म है, अम्ब्रेला। उसी तरह कार्बोहाइड्रेट कैसा टर्म है, अम्ब्रेला। दुनिया का कोई भी चीज मीठा लगता है ना तो वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल, सूखा चावल खाइएगा हल्का मिठास आएगा, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। रोटी खाइएगा हल्का मिठास आएगा, कार्बोहाइड्रेट। अब उसी में कार्बोहाइड्रेट में कोई कम मीठा, कोई ज्यादा मीठा, कोई मीडियम मीठा। जैसे सबसे नॉर्मल होता है ग्लूकोज, नॉर्मल क्या होता है, ग्लूकोज। इससे थोड़ा सा मीठा होता है सुक्रोज, और उससे भी मीठा होता है फ्रुक्टोज, और भी होता है लैक्टोज, और भी होगा माल्टोज। सबके लास्ट में ओज लगा होगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट की पहचान लास्ट में क्या लगा था, ओज। ये आगे पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का लास्ट चैप्टर होता है, अभी बस ऐसे बताते हैं। तो हम लोग भोजन करते हैं किस लिए, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए। लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो एक अम्ब्रेला टर्म है, फिर आप पगलाइएगा कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट। तो देखो ध्यान से, हम लोग लैक्टोज भी खाते हैं दूध में, फ्रुक्टोज भी खाते हैं फल में, सुक्रोज भी खाते हैं चीनी में। ये सब बड़े जटिल होते हैं, सब कॉम्प्लेक्स होते हैं। ग्लूकोज भी लेते हैं, क्या लेते हैं, ग्लूकोज। लेकिन पाचन का मेन काम होता है कि हम जो जो चीज खाए हैं उसे अल्टीमेटली तोड़ के क्या बना दे, ग्लूकोज। अल्टीमेटली तोड़ के क्या बना दे, ग्लूकोज। तो बस कहने का सेंस है कि पाचन वह क्रिया है जिसमें हम जटिल पदार्थ को सिंपल में तोड़ देते हैं, सरल पदार्थ में तोड़ देते हैं। यानी जटिल पदार्थ क्या क्या है, सब फ्रुक्टोज, माल्टोज, ये सब प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब आ जाएंगे। इसको अल्टीमेटली तोड़ना किसमें है, ग्लूकोज। अल्टीमेटली किसमें तोड़ना है, ग्लूकोज में तोड़ देना है। इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, पाचन। पाचन में फिजिकल एक्टिविटीज और केमिकल एक्टिविटी दोनों होते हैं। पाचन की क्रिया में 10% योगदान, मतलब 20% योगदान क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटीज का। जैसे दांत कूच कूच के उसके तोड़ देता है, न कि पचाता, तोड़ देता है। तो पाचन की पहली शुरुआत कौन कर देता है, दांत। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे तू तो हाथों से हम तोड़ देते हैं। हम तो हाथ से, आप हाथ से तोड़ते नहीं है, हाथ से छोटा करते हैं जो मुंह के साइज के आ सके। बहुत सारा चीज आदमी नहीं तोड़ता है हाथ से, पानी पूरी सीधे ले गया, नहीं ले गया, वो हम उसी चीज को तोड़ते हैं जो साइज, जो मुंह के साइज का ना है। अभी देखना ना, आप कहीं कहीं देखिएगा लड्डू कौन तोड़ के खाता है, इस लड़की से भले तोड़ के खाई, तो देखिए कोई देख रहा है, अच्छा कोई देख रहा है, रुमाल लाओ, रक्षाबंधन है ना, लड़की से एकदम अच्छा से खाती है, एकदम 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 याद दिलाना, रक्षाबंधन और नवरात्रि में लड़की का कोई बुराई नहीं करेगा, ठीक है एकदम। अरे हमरा से डाउन होगा वो आदत पड़ गया इस सबको बोलने का। देखो अब आप लोग के मन में ये आता होगा कि भाई पाचन की क्रिया अगर दांत से हो रही है, हाथ क्यों नहीं। हाथ पाचन में हेल्प किया या मुंह में अटने में हेल्प किया। अगर कोई चीज उसी साइज का है तो नहीं होता। जैसे देखिए कोई छोटा साइज का पूड़ी वगैरह बनता है तो आदमी सब्जी में लपेटा, एक पूड़ी सीधे ले गया, नहीं अब बड़ा बन गया तब तो अलग बात है, उसे तोड़ना पड़ता है। तो पाचन हाथ से नहीं प्रारंभ होता है, कहां से प्रारंभ है, मुंह से। तो पाचन की क्रिया में फिजिकल एक्टिविटी यानी थूर थार भी शामिल है। दूसरा, इसमें सबसे ज्यादा योगदान केमिकल का है। किसका है, केमिकल। हमारी लार ग्रंथि एक प्रकार का केमिकल है, पेट में केमिकल है, छोटी आंत में केमिकल है, बड़ी आंत में केमिकल है। तो पाचन की क्रिया फिजियो केमिकल है, मतलब पहले फिजिकली तोड़ना होता है फिर केमिकली तोड़ना होता है। तो पाचन की क्रिया कैसी है, फिजियो केमिकल। फिजियो केमिकल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पाचन क्रिया कैसी है, फिजियो केमिकल। फिजियो केमिकल कहां से प्रारंभ होगी, हाँ मुंह से।
पाचन एक जगह कंप्लीट नहीं होता है, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है पाचन का। तो पाचन की क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम जिस रास्ते पे होता है उस पूरे रास्ते को हम आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। आहार नाल, आहार नाल। अब देखना समझना ध्यान से, आहार नाल जो होता है मुंह से चालू होता है, जिसे कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा, गुहा का अर्थ होता है खाली जगह। जैसे क्लासरूम के अंदर खाली जगह है ना, तभी आप आए हैं, तो ये क्लास एक समझिए कि क्लासरूम एक कैविटी यानी गुहा है, इसमें हम भूसा भर दें। क्या भर दें? भूसा। अब कई को विद्यार्थी हटेगा? खत्म, कैविटी खत्म। तो मुंह भी एक प्रकार का गुहा, गुहा मतलब गुफा है, खोखला जगह। देखो तभी ना इसमें अटता है। एक काम करो, छोट लड़कन को देखना, उसकी माँ उसको खाना खिलाएगी मुख गुहा में। कहाँ खाना खिलाएगी? मुख गुहा में। अब मुंह में खाना ले लेगा, अब मुंह में डालेगा, खेलते रहेगा, फिर उसकी माँ उसको पकड़ के लाएंगे, बाबू बाबू लो एक और खा लो, अब रख ले रहेगा, फिर मारेगी उसके। अभी अभी तक रखा है इसको, अभी तक रखा, फिर पीटा उठा घोट जाएगा, फिर खाएगा। मतलब छोटा बच्चा जो है ना, थुराने की इंडिया में ना ऐसा हो ही नहीं सकता, थुराए नहीं हुआ। तो पाचन की क्रिया कहां से होगी? मुख गुहा से। गुहा का अर्थ समझ में आ गया? बताइए, हमारे पेट में गुहा है कि नहीं है? खाली जगह है, कैविटी है, अरे तभी तो एक थरिया खाना अट जाता है, नहीं तो नहीं अटता। फेफड़ा गुहा है कि नहीं? कैविटी है कि नहीं? तभी क्या अट जाता है? सांस। तभी ना सांस लेते हैं अट जाता है। बताइए, दिमाग गुहा है कि नहीं है? अरे नहीं है रे भाई, तुम लोग का होगा। कार्य जो है, दिमाग में कोनो खाली जगह है? अच्छा, हो सकता है। अरे इसमें क्या रक्षाबंधन? हम पूछे दिमाग में खाली जगह तो कहे हाँ हाँ सर कैविटी है। फ्लो फ्लो पे बेइज्जती करा दिए। दिमाग में खाली जगह है जी? नहीं है, भरा हुआ है। क्या भरा है? ब्रेन। क्या भरा है? ब्रेन। कई बार दांत में भी खाली जगह होता है, तो उसे क्या कहते हैं? कैविटी हो गया है। क्या हो गया? कैविटी। तो दांत के अंदर खाली जगह बन जाता है, उसको क्या कहेंगे? कैविटी। अंग्रेजी में उसे कैविटी, हिंदी में कहते हैं खोलना हो गया है। तो बताइए, जो हम भोजन करते हैं सबसे पहले कहाँ जाता है? आहार नाल। आहार नाल के बाद ग्रास नली। कहाँ जाएगा? ग्रास। ये छोटी सी नली होती है जो मुंह से कहां तक जाती है? पेट तक। तो इसे क्या कहेंगे? ग्रास नली। क्या कहेंगे? ग्रास नली। और ग्रास नली के बाद होता है आमाशय। क्या होता है? आमाशय। क्या होगा? आमाशय। ग्रास नली के बाद आमाशय। आमाशय मतलब होता है पेट। हम भोजन जो खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है? आमाशय में। कहाँ जाएगा? आमाशय में जाता है। कहाँ जाता है बाबू? आमाशय में। कहाँ जाएगा? आमाशय में। आमाशय के बाद ये आएगा छोटी आंत में। किसमें आएगा? छोटी आंत में। कहाँ आएगा? छोटी। आमाशय के बाद छोटी आंत। छोटी आंत के बाद ये जाएगा बड़ी आंत में। कहाँ जाएगा? बड़ी आंत। देखिए, लंबाई छोटी आंत का ज्यादा होता है, लेकिन चौड़ाई किसकी ज्यादा होती है? बड़ी आंत की। तो छोटी आंत के बाद ये कहाँ जाएगा? कहाँ आएगा? बड़ी आंत। बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद ये मलाशय में जाएगा। कहाँ जाएगा? मलाशय में। यहाँ अनपचा भोजन लेट्रिन के फॉर्म में क्या रहता है? स्टोर रहता है यहाँ पे, बिलिरुबिन, और उसमें आगे जाके मिल जाता है। उसके बाद से गुदा या एनस के रास्ते शरीर से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो आहार नाल जो होता है मुख गुहा से प्रारंभ होता है। कहाँ से चालू होता है? मुख गुहा से। और गुदा यानी एनस तक क्या होता है? खत्म होता है।